अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपने MRC मूफा से सिर्फ अपोस्टाइल करवाए हैं। मूफा वाली टेस्टेशन की जो टिकट नहीं लगवाई, क्या अपोस्टाइल काफ़ी है या मुझे मूफा वाली टिकट और QR भी लगवाना होगा? तो अगर तो आप बात कर रहे हैं इटली फैमिली वीज़ा से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड आप लोगों को हम ये बता देना चाहते हैं कि क्योंकि इटली एम्बेसी की अगर साइड पर आप जाते हो तो वहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि रिक्वेस्ट फॉर्म्स फॉर ट्रांसलेशन डॉक्यूमेंट्स। तो ट्रांसलेशन जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वो लीगलाइज करेंगे, ठीक है। अब उसको लीगलाइज करेंगे तो इट्स मीन कि उसके ऊपर बारकोड जो है आप कहते हैं कि मूफा का वो उसकी एक आइकन सा बना होता है और उसका एक नंबर होता है, वो मेंशन होता है। तो उसकी बेस पर आप अगर बात करें इटली वालों के लिए तो आप कह सकते हैं कि स्टिकर लाजमी है। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में बताएंगे कि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स है फैमिली वीज़ा के लिए लेकर जाते हैं तो कहाँ कहाँ से स्टैंप वगैरह लगती है, कितनी ज़्यादा स्टैंपें लगती हैं, उस बारे में जो है आपके साथ जिक्र किया जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोशल मीडिया के जितने लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, लाजमी विजिट कीजिएगा। इसके साथ साथ टिकट रिजर्वेशन, होटल बुकिंग, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड या डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग से रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे भी डिस्क्रिप्शन में भी है जो हमारा नंबर आपको शो हो रहा होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अगर आपके पास एक निकाहनामा है और फॉर एग्जांपल आपने फैमिली वीज़ा के लिए लेकर जाना, तो उस जो स्टैंप निकाहनामे पे लगी होंगी इसी तरह की स्टैंप्स बाकी दीगर डॉक्यूमेंट्स पे भी लगी होंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्टैंप्स लगती हैं वो आपका जो उर्दू वाला मैनुअल निकाहनामा था उसमें लगती है। तो उस पर कौन कौन सी स्टैंप्स लगती हैं? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है निकाह रजिस्ट्रार की स्टैंप लगती है। उसमें उसका फ़ोन नंबर, उसका CNSC नंबर, डेट और सिग्नेचर वगैरह मेंशन होते हैं। इसके बाद स्टैंप लगती है सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल की, उसका भी फ़ोन नंबर, उसका भी ID नंबर यानी कि जो CNSC होता है वो नंबर और उसके साथ फ़ोन नंबर, डेट और सिग्नेचर मेंशन होते हैं। इसके बाद ये डॉक्यूमेंट जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में असिस्टेंट डायरेक्टर का जो वो स्टैंप लगती है, उसका सिग्नेचर होता है, ठीक हो गया। उसके साथ साथ एक स्टिकर लगता है जो कि QR कोड वाला स्टिकर होता है, ठीक हो गया, वो आपने लगवाना था। इसके बाद जो स्टैम्प इसके बाद लगती है वो स्टैम्प तो नहीं हो सकते, वो काइंड ऑफ स्टिकर होता है, वो अपोस्टल का स्टिकर होता है। उसमें बारकोड भी होता है और उसके साथ साथ एक आपका सही यूनिक नंबर भी मेंशन होता है और उसके साथ उन्होंने मेंशन किया है कि ये फ़लानी जो है हमने यूनियन काउंसिल से अटेस्टेड हुआ है। तो ये इतनी ज़्यादा चीज़ें मेंशन होती हैं। और इन सिस्टर का क्वेश्चन था कि क्या हमें मूफा से करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो स्टिकर जो रेगुलरली फॉरेन अफेयर्स से डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन होता है वो आपको लाजमी करवाना पड़ेगा, ठीक हो गया। उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। उसके बाद आप पोस्टर करवाएं, फिर इन सारे डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होती है। ट्रांसलेशन के अंदर भी ये सारी स्टैम्प्स वगैरह मेंशन होती हैं, ठीक हो गया। एक एक चीज़ मेंशन होती है और उसके बाद जाकर जो है वो आपका वीज़े का प्रोसेसिंग होती है। तो आई होपफुली जो क्वेरीज है रिलेटेड टू स्टैम्प और रिलेटेड टू मूफा वो आपकी ख़त्म होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ख्याल रखिएगा, चैनल को प्यार दिखाएगा। अल्लाह हाफिज़।